हाँ जी, गुड आफ्टरनून निधि। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? हाँ. Hello, हाँ good जी। evening, sir. Good afternoon, sir. I'm just हाँ, blowing ऐसे रिजल्ट के basically. बाद ऐसा होता है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं चाहता हूँ आप Thank you. खुद से सारे बच्चों को बताओ कि आपके कितने मार्क्स आए। Actually, I got an aggregate of 350 out of 400, and accounts and economics मैंने सर से पढ़ा था जिसमें I got 93 in accounts and 98 in economics. वेट, सबसे पहले निधि ने बोला है 350, 350, राइट? ठीक है। तो 350 इन 350 एग्रीगेट। अकाउंट्स में आपके 93 मार्क्स है एंड इकोनॉमिक्स में आपके 98 मार्क्स है। तो Yes, sir. बहुत ही आराम से बात करें, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि कैसे। मैं भी जानना चाहता हूँ कि कैसे, राइट? क्योंकि इकोनॉमिक्स में 98 एंड अकाउंट्स जो इस बार का पेपर था, इस बार वेरी गुड पेपर। कुछ न्यू एडजस्टमेंट्स थी, कुछ न्यू क्वेश्चंस थे। तो अच्छा खासा पेपर था, लेंदी पेपर था। एंड यू गॉट 93। तो आराम से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मुझे बस इतना बताओ कि लेट्स से अगर आज मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और Yes, sir. मुझे अकाउंट्स में 93 मार्क्स लेकर आने हैं, तो आपने क्या प्रोसेस फॉलो किया अकाउंट्स में? I was not at all prepared for this question. मैंने बस एक तो 11th 12th में बेस बिल्डिंग इज वेरी या। इंपॉर्टेंट जो मैंने आपके लेक्चर से करा है. योर यूएसपी इज डिटेल्ड लेक्चर, एकदम अच्छे से समझाना. मैंने वहां से पढ़ा. उसके बाद सबसे पहले मैंने अभी मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ. इट्स तो ओके, सबसे इट्स पहले ओके। मैंने 1 अगस्त से स्टार्ट करा था प्रेपरेशन. एंड उसके पहले मैंने आपकी वीडियो देखी थी स्ट्रैटेजी वाली, बिकॉज आई हैड नो आइडिया अबाउट दैट. उसमें हम्म। आपने बोला जैसे आप एक चैप्टर करते हो फिर उसको रिवाइज करो, जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट और क्वेश्चन आपको स्टडी मैट में लगते हैं, बिकॉज दैट हैज टू बी योर प्रायोरिटी. दैट स्टडी मैट को आपको बार बार यू हैव टू डू दैट. तो मैंने उसमें चेक जरूर करा था कि हाँ इसमें मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, ये मेरे को राइट। नहीं आ रहा, ताकि एग्जाम के टाइम में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो खोजने में कि अब किसको करने किसको नहीं करना. तो वो एक चीज मैंने आपकी बहुत ऐसे फॉलो करी थी. उसके बाद मैंने खुद से जो भी स्टडी मैट के क्वेश्चन थे सॉल्व करा. जहाँ प्रॉब्लम आई वहाँ पे आपने सोल्यूशन भी पूरा दे रखा था, तो मैंने उसको देखा. उसके बाद मेरा लेकिन ये था, मैं ऐसा नहीं था कि मैंने सेकंड चैप्टर में पहुंची तो फोर्थ चैप्टर रिवाइज करते करते. आई हैड दिस डिफरेंट स्ट्रेटजी. मैं पहले पूरा ही सिलेबस कर लेती हूँ वरना मेरे को बहुत स्ट्रेस होता रहता है. ओके, तो आई ओके। फर्स्ट कंप्लीटेड द एंटायर सिलेबस. देन फिर मैंने वापस रिविजन शुरू करा. आई थिंक 2 महीने लगे मेरे को, पूरा सिलेबस खत्म हो गया. अकाउंट्स का सबसे पहले खत्म हो गया बिकॉज इट इज समवेयर फेवरेट नो. बाकी सब में टाइम लगा थोड़ा सा. उसके बाद फिर मैंने अगेन जिसमें मेरे को सबसे प्रॉब्लम थी, जैसे एनपीओ हो गया. आपको अपनी वीकनेस तो मार्क करनी पड़ती है, जैसे एनपीओ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड दोज वर न्यू आल्सो एंड प्रॉब्लमेटिक हम्म। आल्सो, टाइम बहुत लगता है उसके अंदर. तो मैंने उसको बार बार करा. सबसे पहले स्टडी मैट वापस देखा, थोड़ा रिवाइज कर लिया जो भूल गई थी. उसके बाद मैंने पीवाई क्यू डाउनलोड कर रखे थे, और जो भी अपने एमटीपी आरटीपी मैंने पहले एनपीओ पूरा रिवाइज किया. फिर मैंने उसके पीवाई क्यू में क्वेश्चन सर्च करे जो भी था उसको किया. फिर आरटीपी में सर्च करे जो भी था उसको किया. फिर एमटीपी में सर्च करे जो भी था उसको किया. इस तरह से मैंने सारे चैप्टर्स का करा. उसके बाद फिर हॉलिस्टिकली एक एमटीपी उठाया, उसको सॉल्व किया. तो दिस वाज द थिंग. परफेक्ट, परफेक्ट। तो अगर मैं कंक्लूड करूँ तो सिंपल है। सबसे पहले जो निधि ने बोला कि बेस बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? क्योंकि निधि ने 11 ट्वेल्थ में अच्छे से अकाउंट्स पढ़ रखा था। इन केस अगर लेट्स से कोई नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का भी है, तो स्टार्टिंग के फ्यू लेक्चर्स वैसे भी मेरे बेस बिल्डिंग के होते हैं। तो पहले आपका बेस बिल्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही लंबे लंबे बड़े बड़े चैप्टर्स पे जाओगे, फायदा नहीं है। पहले अपने बेस को बिल्ड करो, जर्नल को स्ट्रॉन्ग करो, लेजर को स्ट्रॉन्ग करो, देन उसके बाद ईजी हो जाता है। आपने लेक्चर्स देखे सारे के सारे, तो उसमें क्या हुआ, पहले आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, परफेक्ट, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद देन यू स्टार्टेड विद द रिविजन्स। रिविजन्स में आपने अगेन जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स थी वो मार्क कर रखी थी आपने। आरटीपी किया, पीवाईक्यू किया, एमटीपी किया। तो पूरा ही आपने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है। एंड 93 मार्क्स ऐसे तो नहीं आएंगे। आपको पूरा सब कुछ करना पड़ेगा तभी आएंगे। फैंटास्टिक। अगर इको की बात करें, 98 मार्क्स आए हैं आपके इको में, राइट? ऐसा दुख हो रहा है क्या कि यार ये 2 नंबर कहाँ कट गए? सर मैंने 2 तुक्के मारे थे, दोनों ही गलत हो गए. इट हैपेंस विद मी एवरी टाइम. मैं कभी भी क्वेश्चन में अगर सोचती हूँ अच्छा ये हो सकता है, मेरे को नहीं आ रहा है, फिर मैंने तुक्का मारा और वो कभी करेक्ट नहीं होता मेरा. इस बार भी नहीं हुआ. बट दैट्स फाइन. 98 मार्क्स फिर इज, ओ माय गॉड। ठीक है, इको की बात करेंगे। तो इको में सर पूरा सिलेबस कैसे किया? सर इको में मैंने पहले सोचा कि इट्स थ्योरी ओनली, सो जस्ट हम्म। खुद ही पढ़ लो तो टाइम भी सेव होगा, बिकॉज लेक्चर्स लंबे थे. इको के आपने जो डाल रखे थे दे वर वेरी लेंदी लंबे. तो मैंने थोड़ा किया, पहला चैप्टर जो था खुद से पढ़ा.
फिर मैंने आपसे भी पढ़ा, आई गॉट द डिफरेंस, इट वाज वेरी वेरी मच डिफरेंस वाज देयर, जो आप खुद से अंडरस्टैंडिंग करते हो और जो आप समझाते हो ना हॉलिस्टिकली हम्म। प्रैक्टिकली एसोसिएट करके, सो दैट इज नेसेसरी। तो इसलिए मैंने छोड़ा, टाइम लगेगा लगेगा, इको का मेरे को सबसे ज्यादा टाइम लगा सिलेबस खत्म करने में। ओके। तो रहने दो, मैं खुद से नहीं करूंगी, पहले तो सर से ही करूंगी एक एक करके पूरा। तो फिर मैंने मैक्रो माइक्रो पहले पूरा सिलेबस अगेन जैसा मेरा है मैंने पूरा खत्म करा, एक एक चैप्टर जो भी आपके पूरे के पूरे वीडियोस देखे हैं। ऐसा नहीं कि एक चलो अब हो गया ये मैं खुद कर लूंगी, ऐसा नहीं किया, बिकॉज कुछ ना कुछ छूट जाता है खुद से, बिकॉज राइट। कुछ तो है बड़ा लेवल है तो इट इज समथिंग देयर, कुछ हिडन होता है स्टेटमेंट्स के अंदर। सो आई स्टडीड फ्रॉम योर लेक्चर, उसके बाद मैंने नोट्स बनाए थे साइड बाय साइड। बहुत बार पढ़ना पड़ता है इकोनॉमिक्स को, पहले मैंने आपसे पढ़ा, फिर जब मैं नोट्स बनाने गई तो पढ़ पढ़ के मैंने नोट्स बनाया। और लास्ट के दिन में जो आपने इकोनॉमिस्ट की फाइल दी थी कि ये इकोनॉमिस्ट है, तो वो मैंने, आई डोंट यूज टेलीग्राम बट उसके लिए मैंने डाउनलोड करा टेलीग्राम, फिर आई गॉट टू योर चैनल, आई डाउनलोडेड द पीडीएफ, फिर मैंने उससे वो भी पढ़ा। एंड ऑफ कोर्स बुक में मार्क कर रखा था कि ये जरूरी है ये जरूरी है, तो बस एग्जाम के पहले बस मैंने जो मेरा नोट बना रखा था उसको रेफर करा। बाकी आपको बार बार यू हैव टू रेफर टू द बुक अगेन, वीक पॉइंट आपको एनालाइज करना पड़ता है, जैसे वो बजट वाला चैप्टर था पब्लिक फाइनेंस, दैट वाज माय हम्म। बिग वीक पॉइंट, तो बहुत सारी चीजें थी। तो उसको मैंने बार बार किया, जो इजी है आपने 11th में भी पढ़ा था 12th में भी पढ़ा था, यू कैन स्किप दैट, बट जहाँ आपको पता है वहाँ पे आप बार बार करो। सो या बुक लेकिन आपको बहुत बार ही पढ़ना पड़ता है टू गेट, यू नो। राइट राइट, परफेक्ट। तो आई थिंक अकाउंट्स एंड इको दोनों में आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि अपनी वीकनेस पता होना बहुत जरूरी है, कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है उसको बार बार करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि एंड तक आते आते वो भी आपका एक स्ट्रेंथ बन जाए। परफेक्ट। सबसे पहले घर में कैसा माहौल है जब देखा कि सबसे पहले मार्कशीट में 350 लिखा हुआ है? कैसा रिएक्शन, कैसा यार मैं रिकॉर्ड किया गया? मैंने रिकॉर्ड नहीं करा सर। अच्छा, कैसे रिएक्शन था? मैंने सेपरेट अपना स्कोर नहीं देखा, आई वाज जस्ट होपिंग, मेरे को बहुत ऐसा डर लग रहा था, आई डोंट नो क्लियर होगा नहीं होगा, बिकॉज लॉ में मैंने पेपर में बारी एक मिस्टेक ऐसा कर दिया था, गलती से आई थॉट कि मैंने पूरा अटेम्प्ट किया है, लेकिन मैंने 94 नंबर का ही अटेम्प्ट किया था, एक क्वेश्चन स्किप हो गया था, वो भी एकदम सिंपल, मेरे को बहुत अच्छा आता था, एग्जैक्ट बुक का क्वेश्चन स्किप हो गया। तो आई वाज इन टेंशन कि अरे छूट गया करके, पता नहीं आएगा पूरा नंबर, लॉ ना फेल हो जाए, बिकॉज बहुत रूमर्स भी होते हैं ना, यू गेट दैट इन योर हेड, लोग या कमेंट में लिख रहे होते हैं कि कुछ भी हो जाए आपका नंबर कटेगा ही, वो जानबूझ के फेल कर देते, तो मेरे को लग रहा था अरे वो फेल कर देंगे क्या। फिर कल मैंने आपकी वीडियो देखी तो उसमें आपने बोला दैट ट्रस्ट जो भी आपने किया है जो भी होगा अच्छा ही होगा, तो वहां पे मेरे को थोड़ा हुआ कि अरे 40 नंबर तो आना ही चाहिए कुछ भी हो जाए, तो थोड़ा सा डर थोड़ा सा कम हुआ वहां पे। फिर अभी दिन में आई वाज जस्ट डेविएटिंग माई माइंड, कुछ मैं देख रही थी, तो मैं दीदी मैसेज की रिजल्ट आया क्या, मैंने बोला नहीं आया, और इसको बोलते मैं साइट पे गई, रिजल्ट आ गया था। तो मैंने फटाफट से सर्च करा, अपना सब कुछ डाला, आई सॉ द सक्सेसफुल एंड 350 इंडिविजुअल स्कोर, कुछ भी नहीं देखा। आई रेन टू मम्मा, शी वाज इन बाथरूम, शी वाज हैविंग बाथ, मैंने नॉक किया, मम्मी ने खोला, मैंने क्या आशीर्वाद लिया, हग्ड हर, देन आई फिर मैंने भगवान जी के आशीर्वाद लिए, फिर मैंने पापा को दीदी को सबको स्क्रीनशॉट भेजा बिकॉज दे वर एट वर्क, एंड फिर या सो दिस वाज इट, आई स्टार्टेड क्राइंग आल्सो। मम्मी ने बोला तू अपना रिचुअल कर ही लेगी, अब कभी भी मेरा रिजल्ट आता है क्राई ऑलवेज, सो या आई डिड दैट। हैप्पी अभी तो टीयर्स। पापा घर भी नहीं आया, या बट इज वेरी हैप्पी, आई गॉट दैट फ्रॉम द कॉल उन्होंने किया था। सो या माय सिस्टर इज वेरी हैप्पी, माय ब्रदर इज वेरी हैप्पी, दे आर माय ऑल टाइम सपोर्ट, मैंने सबको सेंड करा एंड ऑल ऑफ देम आर सेंडिंग कांग्रेचुलेशंस, सो इट मींस अ लॉट। नो, इट्स फैंटास्टिक। मतलब मैंने जब आपका स्कोर देखा तो आई वाज लाइक 350 इज अ ग्रेट अचीवमेंट। बहुत ही अच्छा। आई एम श्योर आपने बहुत मेहनत करी है, उसका रिजल्ट आपके सामने है। एंड आई एम श्योर इंटरमीडिएट एंड फाइनल्स में भी आप ऐसे ही एफर्ट्स पुट करेंगे एंड रिजल्ट आपको वैसा ही मिलेगा। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर इंटर। निधि, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी कुछ इशू हो, यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी। इंटर का क्लासेस शुरू कर दिया आपने ऑलरेडी? नो सर नहीं करा है, अच्छा, अभी। आई वाजंट होपिंग कि मेरा क्वालिफाई होगा नहीं होगा, दिस इज माय प्रॉब्लम, आई एम वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, तो मेरे को लगा देखो, अभी छोड़ो, पता है क्या अभी है? टाइम अभी पास बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में बोलने वाले हैं कि 350 स्कोर किया एंड स्टिल शी वाजंट कॉन्फिडेंट कि क्लियर होगा या नहीं होगा। बट इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड कर। कि थोड़ा बहुत अंदर होता है, जैसे आपने लॉ का बोला है, किसका बोला। बट यस, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन, बहुत ही अच्छा लगा। आई एम जस्ट वेरी थैंक ग्रेटफुल कि यू। आपने रिसोर्सेज जो है वो क्लासेस यहाँ से देखी है। राइट, आई एम श्योर आप कहीं से भी देखते तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर करते, बट या इट्स ऑलवेज फील गुड टू बी थोड़ा सा पार्ट, है ना, कि हाँ चलो 350 स्कोर किया, थोड़ा थोड़ा सा सा नहीं सर, कॉन्ट्रीब्यूशन। यू आर अ मेजर पार्ट ऑफ दिस, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू, आई गॉट योर चैनल, आई स्टडीड फ्रॉम दैट, एक कनेक्ट हो गया, एक ट्रस्ट हो गया, दैट सर पढ़ा रहे तो हो ही जाएगा ऐसा, आई एम दैट्स वेरी थैंकफुल। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड यस, आज पार्टी शार्टी करो, यू डिजर्व दैट।
ठीक है, यस। इंटरमीडिएट की तैयारी आई एम श्योर आप शुरू कर देंगे जल्दी। इंटर के क्लासेस यस के सर। रिगार्डिंग भी कुछ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होगा, कुछ भी सजेशन चाहिए होगा, यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी। बट या अभी उसको छोड़ो, अभी आई थिंक 2-3 दिन तो अभी ये रिजल्ट को थोड़ा सिंक इन करने में टाइम लगेगा। राइट, ठीक है। यस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग निधि। मैनी मैनी थैंक यू सो कंग्रेचुलेशन। मच। ओके, थैंक यू सो मच सर। बाय बाय। It really means a lot.